संशय के बादल मंडराने लग जाए तो विवेक का प्रकाश छुप जाता है। लोग कहते हैं कि दीदी माँ, वो दो जने के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो संबंध बिगड़ जाता है। तो हमने कहा कि दो जने के बीच में तीसरा हो या 30 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दो जने हो या 30,000 हो या 20,000 हो, दो ही बाधाएं हैं, एक अहम और एक वहम। दो बाधा। आपका अहंकार आपको वंचित किए हैं और आपकी भ्रांति आपको वंचित है। बड़ा सोचो। संत कहते हैं छोटी सोच पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। और सबसे बड़ा दोष है व्यक्ति का अहंकार। और कभी कभी तो ना कुछ का अहंकार हो जाता है, कुछ नहीं है फिर भी अहंकारी है। इतना ईगो अच्छा नहीं है। और भारत की देवियों के लिए कहा गया कि वो पति के चरणों की अनुगत हों। अगर उनकी कहीं श्रद्धा है तो तुम बिना तर्क के झुको ना, झुको। अरे घड़ा भी जब तक नदी में झुकता नहीं तब तक जल से भरता नहीं। वे झुकना भी माथा थोड़ी झुकना होता है, झुकाना तो अभिमान होता है। गर्भ भरा मस्तक मेरा। भोले बाबा को कितना चढ़ाए नारियल आपने? लक्ष्मी नारायण भगवान को नारियल चढ़ते हैं, भगवती जगदम्बा के चरणों में नारियल चढ़ते हैं। दुकानों से खरीद के नारियल ढेर लग जाते हैं नारियलों के। और जब वो इतने ज्यादा हो जाते हैं तो पुजारी जी दोबारा उनको दुकानदार को दे देते हैं, क्योंकि हैं तो वो सूखे। फोड़ के उनकी खोपड़ी में से निकलना नहीं है, नारियल की प्रसादी बांट दो। सूखे नारियल है, तुमने खरीद के देवता को चढ़ा दिए, पुजारी का कुठार भर गया, उसने उठा के दुकानदार को बेच दिए, दुकानदार से तुम खरीद लाए, फिर देवता को चढ़ा दिए, और फिर वो ज़्यादा हो गए तो पुजारी ने फिर दुकानदार तक पहुंचा दिया। ये सूखे नारियल बेचारे 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, इनका कल्याण पता नहीं कब होगा। जब आप नारियल चढ़ाते हो तो उसका पुष्प चढ़ाते हो तो उसका पीछे अर्थ है भाई। नारियल नहीं चाहिए, आपका अभिमान भरा सर ये चढ़ना चाहिए, पुष्प नहीं, मन का सुमन चढ़ना चाहिए। और फिर तुमने कहा देवियों कि टूटे चावल पूजा में नहीं चढ़ते, तो फिर टूटा और बिखरा मन ये कैसे पूजा में अर्पित हो सकता है? चावल पूरे चाहिए, मन भी तो पूर्ण चाहिए, मन भी तो अक्षत चाहिए। संशय रहित चित्तवृत्ति। भगवान ने सोचा चलो परीक्षा ही ले जाकर, जिनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए ना उनकी परीक्षा लेने पहुंच गई। और सती माया से सीता बन गई। और विरही राम ने जैसे दूर आती सती को सीता बने देखा तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि भोले बाबा ने तो पहले ही सोच लिया था कि हो ये सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावई। जहाँ अपना बस ना चले ना वहाँ भगवान पे छोड़ देना अच्छा रहता है, हल्के फुल्के हो जाते हैं। रास्ता है ये। अरे देखा जाएगा, जो भगवान चाहेंगे सो हो जाएगा। जोर पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोर पान प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे ओ बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरऊ कहे ओ बहोरी कहा वृष
सके तो विपिन अकेली फिरहुँ हे। भगवान बोले माँ प्रणाम, मैं दशरथी राम आपको प्रणत प्रणाम करता हूँ। भगवती आप यहाँ इस जंगल में, इस कानन में अकेली क्यों फिर रही हैं? और वो हमारे भोले बाबा, हमारे आराध्य, वे कहाँ है? वे वृषभ को धन्य करने वाले वे कहाँ है? जैसे ही सती ने देखा कि मैं पहचान ली गई तो पसीना पसीना निकल आया सती को। व्याकुल हो गई, आकुल हो गई, मुझे पहचान लिया। सीता बन गई थी सती, किंतु सीता का शील धारण करना भूल गई थी। सीता भगवान के पीछे पीछे चलती हैं और ये सीता तो बन गई पर प्रभु के आगे 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 चल रही थी। किसी का वेश धारण करना आसान होता है देवियों, है ना? स्वरूप वैसा होगा पर स्वभाव कैसा? बोलो ना। नकल तो कर लोगे पर वो असल तो नहीं है ना। तो कहता है वो बहुत प्यास है, बहुत प्यास है, बहुत प्यास है। पत्नी कहती है अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई, अभी लाई पानी। और जैसे ही भीतर जाके देखा तो घड़ा खाली था, दौड़ी गई, घड़ा उठाया, कुएं से पानी लिया और फिर पानी को जल में, पानी को गिलास में भरा। जब तक पति देव के पास आई तो वो तो सो गए थे पति उसके। सोच रही है अब क्या करूं, ये तो सो गए, और अगर मैं सो गई और ये पुनः जागे और फिर इन्होंने पानी मांगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 घंटा 2 घंटे, आधी रात, सारी रात वो पानी लेके खड़ी है, सारी रात। सुन रहे हो? सारी रात। सुबह पति की आंख खुली तो देखा पत्नी पानी का गिलास लिए खड़ी है। वो तो विस्फारित नेत्र, वो तो आश्चर्य में डूब गया। उसने कहा तो रात भर, उसने कहा आपके उठने की प्रतीक्षा में रात कैसे कट गई मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने अपने मित्रों से कहा मित्र, साथ रहते तो बहुत साल हो गए पर आज जाना मैंने मेरी पत्नी का धैर्य, उसके प्रेम को, उसके समर्पण को। वो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। मित्रों के बीच चर्चा हुई तो दूर दूर तक चर्चा फैल गई। सच्चाई का पुष्प था, हवाओं के कंधों पे सवार होके दूर 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 तक उसकी खुशबू फैल गई। दुनिया उसको देखने आने लगी। अरे देवी तू, अरे तुझे देखना था, तुझसे मिलना था, तेरी बड़ी चर्चा हो रही है नगर में। तो उस नगर का जो श्रेष्ठी था वो भी आया, उस नगर का, रियासत का राजा भी उसको पुष्प चढ़ाने आया। पड़ोस की स्त्री को बड़ी जलन मची। वो अपने पति से कहते हैं सुनो जी, मैं भी दिखाऊंगी आपको देवी बनके। राजा मेरे पैर पूजने आएगा, मेरी आरती उतारेगा, पर मैं जो पढ़ाऊं पट्टी चुपचाप पढ़ लो। कल ठीक ठाक घर मत लौटना, थके मांदे घर लौटना। और जब आते ही मुझसे पानी मांगना, और जब तक मैं पानी लेके आऊं जागे मत रहना, चुपचाप सो जाना। और रात को फिर सुबह मुझे पानी का गिलास लिए खड़ी देख के कहना अरे पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। और मेरे प्रेम, मेरे समर्पण, मेरे धैर्य की चर्चा मित्रों से भी कर देना। फिर दिखाती हूँ राजा नहीं, राजा का बाप आएगा मेरे पैर पूजने। बेचारे पति को पत्नी का आदेश हो तो ठीक ठाक घर आता, थका मांदा ही घर आया। आते ही पानी मांगा, जब तक वो पानी लेके आई नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, आंख मूंद के लेट गया। बेचारे को आज नाटक करने के चक्कर में भूखा ही सोना पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई, अंधेरा छा गया, गलियों में सन्नाटा, चुप्पी सद गई, लोग नींद के आंचल में सो गए। पति खुर्राटे भरने लगा,
और ये खड़ी खड़ी पानी लिए सोचती है ये रात भर का ड्रामा कौन करेगा, सुबह लेके खड़ी हो जाऊंगी पानी का गिलास। और बगल ही की चारपाई पे सो गई। सुबह खुली पति की आंख तो देखता है पत्नी खुर्राटे भर रही है, जनरेटर चल रहा है। उसने कहा यार कहानी तो गड़बड़ हो गई, अब क्या। उसने मारी टांग, वो हड़बड़ा के उठी, फौरन पानी का गिलास लिए खड़ी हो गई। बेचारा पति टुकुर टुकुर देख रहा है मुंह की ओर, बोले भी तो क्या बोले। इतने में पत्नी का पारा स्टैंडर्ड पे पहुंच गया। वो कहती है भुलक्कड़ तू भूल गया, तुझे मैंने समझाया था कि मुझे पानी का गिलास लिए खड़ी देख के कहना अरे पगली तू रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। बोलो सुनो, तुम्हारे और मेरे बीच की बात थी, तुम चूक गए, लेकिन मेरी प्रेम की चर्चा अपने मित्रों से करना मत भूलना। बेचारा सारा दिन अपने दोस्तों को कहता रहा मेरी पत्नी का धैर्य बहुत है, मेरी पत्नी का समर्पण बहुत है, मेरी पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। पर वो चर्चाएं नहीं फैली। राजा उसे देवी का खिताब देने नहीं आया और वो राजा के भवन में पहुंच गई। बोली तू पक्षपाती राजा है, मेरी पड़ोसन को देवी बना के पूजने आ गया और मैं भी तो रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही। तो राजा मुस्कुराने लगे। वो बोले देवी कैसी बातें करती है, तू नहीं जानती, हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल वैसा रंग वैसा रूप तो रख सकते हैं, पर वो असली नहीं होते देवी। सुन रहे हो? रूप धारण कर लेना आसान है, किसी का स्वरूप धारण कर लेना, पर किसी का स्वभाव कहाँ से लाओगे? बोलो ना, बोलो ना। मखौटे तो हम बहुत बदलते हैं, चेहरों पे चेहरे लगा के रहते हैं हम लोग। स्वामी के सामने दूसरा चेहरा, सेवक के सामने दूसरा चेहरा, मित्र के सामने दूसरा चेहरा, शत्रु के सामने दूसरा चेहरा। यहाँ सती सीता बनी है और माया से सीता बनी है, पर सीता जैसा शील नहीं है और पहचान ली गई है, इसलिए व्याकुल हो गई हैं, भाग रही हैं और जिधर भाग रही हैं उधर ही श्री राम जानकी लखन सहित दर्शन दे रहे हैं। दिशाओं में राम जानकी के दर्शन हो रहे हैं। व्याकुल होके दौड़ी आई भगवान के पास आई। भगवान ने पूछा कि क्या है, कैसी हो? भगवान के दर्शन कर लिए? हाँ बोले कर लिए। बोले बाबा सोचते हैं दर्शन का प्रसाद तो ये नहीं होता, दर्शन से तो आनंदित होता है व्यक्ति, प्रसन्न होता है, पर सती तो व्याकुल है, ये आकुल है, ये क्या करके आई है? तुमने परीक्षा ली? नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया ना, ऐसे मैं भी प्रणाम करके चली। सती ने पहला अपराध किया, कथा नहीं सुनी। कथा में आके कथा ना सुनना अपराध है। सती ने दूसरा अपराध किया कि भगवान पर संशय किया, भोले बाबा पर संशय किया। सती ने तीसरा अपराध किया कि माया से सीता का भेष बनाया। सती ने चौथा अपराध किया कि भोले बाबा को झूठ बोला, सत्य कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करूं प्रणाम तुम्हारे। भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया। अब वो मेरे वाम अंग के बैठने योग्य नहीं है। संकल्प भीतर होता है, उसका प्रचार नहीं किया जाता। पर विद्युत ने, व्योम वाणी ने धन्य हो का जब घोष किया तो सती को संशय हुआ। और जो शीलवान लोग होते हैं वो अपने साथियों को दुख नहीं देना चाहते। भोले बाबा ने मन से त्याग कर दिया पर वाणी से नहीं बोले। ये मेरे भोले बाबा का शील है। ये क्या है? सती को वाणी से नहीं कहा कि मैंने तेरा त्याग कर दिया, लेकिन हम साथ हों और संवाद न हो तो फिर साथ होना होता है क्या? समाधि में बैठे भगवान, उपेक्षित हो गई सती।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।